बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन टॉक्स चैनल पर आपको खुश आमदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिल आखिर लाहौर हाई कोर्ट में लाडले ख़ान पेश हो गए। लाडले ख़ान टांग पर प्लस्तर लगाकर काफ़ी अरसे से ड्रामा कर रहे हैं। वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा गहरा ज़ख़म है और जिसकी वजह से वो चलने फिरने से भी कासिर हैं और किसी जगह पर भी नहीं जा सकते। चुनाचे वो अदालत में भी बहानेबाजी करते रहे और अदालत के बार बार बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुए। अदालत ने बिलाखिर तरले मिन्नतें करके उनको लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने पर मजबूर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में जब वो पेश हुए तो वो अपने कारकुनों का जमे गफ़ीर इकट्ठा करके लाए और जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के गेट पर डंडे बरसाए और गेट तोड़ने की कोशिश की और अदालत के अंदर घुसने की कोशिश की। ये है अदालत का एहतराम और ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ का नारा। इंसाफ क्या चीज़ है? इंसाफ पाकिस्तान में सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिलता। इमरान ख़ान को बार बार मोहलत देकर तलब किया गया। क्या किसी आम आदमी को भी बार बार मोहलत देकर अदालत में बुलाया जाता है? अगर कोई आम आदमी अदालत में नहीं जाता तो उसको फौरी तौर पर घर से उठा लिया जाता है, उसे गिरफ़्तार किया जाता है, उसको ऐसी सज़ा दी जाती है कि उसकी नस्लें भी याद रखें और आम आदमी के साथ इंतहाई जानवरों जैसा सलूक किया जाता है और अदालत का इनकार करने वाले को वहशियाना तशद्दुद का शिकार किया जाता है। मगर ये लाडले ख़ान जो हैं ये जाने किस सियारे की मखलूक हैं और इनमें इनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि कोई अदारा इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। बिलखसूस ये अदालतें उनका मुसलसल साथ दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदियाल और दीगर जज और लाहौर हाई कोर्ट में जो जज मौजूद हैं उनके बारे में यह तासुर फैल रहा है कि ये लोग इमरान ख़ान के दिलदादा हैं और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करते। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसा ही है। अतर मिनल्ला तो अदालत में कह रहे थे कि आप बहुत बड़े लीडर हैं और आपके बहुत फॉलोअर्स हैं और मैं आपसे बहुत मुतासर हूँ। यानी जब अदलिया ही इस किस्म के रिमार्क्स दे और किसी मुल्ज़म को इस तरह की जो प्रिविलेज है वो दे तो फिर ज़ाहिर है कि इंसाफ का खून होता है, अदलिया का एहतराम ख़त्म होता है। ये वो लाडले ख़ान हैं जिन्होंने ख़ातून जज को धमकियाँ दी थीं और अदलिया को धमकियाँ देकर ये अपने साथ मिलाना चाह रहे थे। अब ये साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है, ज़ाहरी तौर पर ये वाज़े है कि अदालतें इमरान ख़ान का साथ दे रही हैं और अब भी ये लाडले ख़ान ही हैं। इंसाफ का नाम लेने वाले इंसाफ नहीं दे रहे। असूल यही था कि अगर आम आदमी को आप गिरफ़्तार कर लेते हैं तो फिर इमरान ख़ान में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि आपने उसको मिन्नतें तरले करके बुलाया और फिर जब वो आ गया तो आपने उसको प्रोटेक्टिव बेल यानी हिफाजती ज़मानत दे दी। आपने उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? आपको वो बहाने लगा रहा है और बहाने लगाकर वो आपके पास आया। कभी वो डॉक्टर के बहाने लाता है कि डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे और कभी वो सिक्योरिटी के मसाइल बयान करता है कि वो जनाब मेरी जान को ख़तरा है। यानी दोनों तरह से वो ये कोशिश करता रहा कि मैं अदालत में पेश ना हूँ। लेकिन अदालत में अगर वो पेश हो गया तो आपने उसको गिरफ़्तार करना था क्योंकि उसने अदलिया के साथ मजाक किया, अदलिया की तौहीन करता रहा और बार बार बुलाने के बावजूद भी नहीं आया। इस तरह ये साबित होता है कि ये जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी और इंसाफ का बोलबाला होगा, वो झूठ बोलते हैं। और ये नारा असल में इमरान ख़ान का नारा है, कानून की हुक्मरानी का नारा।
اور یہ روایت تو وہ عام طور پر جلسوں میں بیان کرتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے۔ تو یہ روایت بیان کر کے یہ لوگوں کو متاثر کرتا رہا اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے درس دیتا رہا، مگر عملی طور پر یہ خود انصاف کے دشمن کے طور پر سامنے آیا، اور قانون کی حکمرانی تو اس کے پاس سے بھی کبھی نہیں گزری۔ اگر قانون کی حکمرانی کو یہ مانتا تو یہ پہلے ہی نوٹس پر عدالت میں چلا آتا، مگر آفرین ہے عدالت کے ججوں پر بھی کہ جنہوں نے اس کو مکمل طور پر پریویلیج دی اور اس کو مراعات دیں اور اس کو آسائش دی اور اس کو سہولت دی اور اس کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا اور پروٹیکٹیو بیل دے دی، اس کو گرفتار نہیں کیا، اس کی سرزنش نہیں کی اور کسی قسم کا کوئی ایکشن اس کے خلاف نہیں لیا، حالانکہ اس کے کارکنوں نے باہر گیٹ توڑنے کی کوشش کی اور حملہ آور ہوئے عدالت پر اور اندر گھسنے کی کوشش کی۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ کو عدالت بلا رہی ہے اور آپ ہزاروں لوگ لے کر وہاں پر تماشا لگا رہے ہیں؟ یہ عدالتوں میں پیش ہونے کا کون سا طریقہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ساری عدلیہ کی کمزوری ہے۔ اگر عدلیہ انصاف پر مبنی فیصلے کرے اور جانبدارانہ رویہ نہ اپنائے تو ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ آپ عام آدمی کو تو رگڑا لگاتے ہیں، عام آدمی کو تو آپ ہمیشہ سرزنش کرتے ہیں اور سزا دیتے ہیں، مگر بڑے آدمی کو جس کو آپ اپنے لاڈلے کے طور پر جان رہے ہیں اور آپ نے اس کو لاڈلا بنایا ہوا ہے، اس کے خلاف آپ کسی قسم کی کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ یہ انصاف کا قتل ہے، یہ عدلیہ کی توہین ہے اور اس سب کے ذمہ دار یہ جج صاحبان ہی ہیں۔